इस वीडियो में बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद लोगों का गुस्सा टीवी चैनलों पे क्यों उतरा और क्यों बॉलीवुड पर्सनालिटीज जैसे कंगना रनौत और अनुभव सिन्हा ने बॉलीवुड पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे के बाद से ही पूरे देश में मेंटल इलनेस और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस हादसे के बाद कंगना रनौत, करण जौहर और आलिया भट्ट जैसे नाम भी ट्रेंड करने लगे। जैसे ही ये खबर आई पूरा देश हैरान हो गया, फिर चाहे वो सीनियर एक्टर्स हो या फिर प्रधानमंत्री समेत सीनियर पॉलिटिशियंस हो, सभी ने अपना दुख जताया। लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ने इस मुद्दे पर भी टीआरपी कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, इसीलिए सभी ने सोशल मीडिया में इन चैनल्स को कॉल आउट किया और इन पर अपना गुस्सा उतारा। दरअसल ये हादसा होने के ठीक बाद आज तक जैसे न्यूज़ चैनल सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर के अंदर पहुंच गए, जहां उनके पिता इस बात का शोक मना रहे थे और उस दृश्य को इन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आज तक की इस हरकत पर सोशल मीडिया में लोगों ने अपना गुस्सा उतारा और उनके खिलाफ ट्वीट किया। इसके अलावा आज तक जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल्स ने कुछ ऐसी हेडलाइंस और टैगलाइंस चुनी जिसे लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर किया और अपना गुस्सा जताया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का जब निधन हुआ था तब भी टीवी न्यूज़ चैनल्स ने ऐसा ही तमाशा किया था और तब भी सोशल मीडिया में लोगों ने इस बात पर अपना गुस्सा जताया था। बाथटब का हादसा। What was going on in that room? वैसे हम आपको बता दें कि हादसे वाली रात बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में बेसुध पाया था। होटल के उस कमरे में कौन था? क्या बोनी कपूर की वहां पर मौजूदगी थी? इसके अलावा एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें संजना नाम की एक अभिनेत्री को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को डिस्कस करने के लिए टीवी डिबेट में इनवाइट किया गया है और वो लाइव टेलीविजन में अपना मेकअप करती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इन सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्टिंग करने की गाइडलाइंस के बारे में। दरअसल इन सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्टिंग करने के लिए सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवोकेट भी किया है। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि सुसाइड स्टोरी को लीड स्टोरी के तौर पे पेश नहीं करना है, लेकिन टीवी चैनल्स इसे प्राइम टाइम पर चलाने लगे। इसके अलावा सुसाइड की अन्य जानकारी जैसे एड्रेस, सुसाइड नोट आदि भी इस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए। और भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन मीडिया ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने से कभी पीछे नहीं हटता है। अब बात करते हैं कि क्यों एक्ट्रेस कंगना रनौत का गुस्सा बॉलीवुड के एक सेक्शन पर फूट पड़ा है और क्यों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आलिया भट्ट और करण जौहर जैसे नाम ट्रेंड करने लगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर कंगना रनौत ने एक वीडियो रिलीज किया जो कि बहुत ही कम समय में वायरल हो गया और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि वी विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। ये वीडियो रिलीज करके कंगना रनौत ने बॉलीवुड पे एक बहुत बड़ा अटैक करते हुए नेपोटिज्म की डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है।
ऐसे में फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने ऐसा ट्वीट कर दिया जो कि काफी तेजी से वायरल होने लगा। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता था तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें बुरी तरह से निराश कर दिया और तुम मेरे कंधे पे आकर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आसपास रहता, काश तुम मुझसे बात कर पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। इसके अलावा करण जौहर और आलिया भट्ट की बात करें तो इन दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर अपने अपने विचार और अपना दुख व्यक्त किया ट्विटर पे, जिसके बाद लोगों ने इन दोनों की जमकर आलोचना की और इस वजह से इन दोनों के नाम ट्रेंड करने लगे। A lot of people started slamming Karan and Alia for their comments. What did Karan say? Well, basically, Karan, put out a post saying that I have felt that many times you may have needed people to share your life with, but somehow I never followed up on that feeling. Will never make that mistake again. Hinting that he wanted to stay in touch with Sushant, but he could not stay in touch. Nikhil Dwivedi is a well-known producer. He basically had a response to that. He said the Bollywood's high and mighty did not stay in touch with him because his career dipped. आलिया भट्ट और करण जौहर की कॉफी विद करण की एक पुरानी वीडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पे उन पर बहुत अटैक हुआ, जिसमें उन दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत कौन है ऐसा पूछकर उनका मजाक उड़ाया था। करण जौहर को फिर एक बार नेपोटिज्म के लिए कॉल आउट किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वे पहचान वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स जिनका कोई फिल्म में बैकग्राउंड नहीं है उन्हें कम प्रेफरेंस देते हैं। करण जौहर पहले भी नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर घेरा चुके हैं, जब कंगना रनौत ने कॉफी विद करण में ही उन्हें एक बार फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कहा था। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. इसके बाद आईफा अवार्ड्स की बात है जब करण जौहर ने वरुण धवन और सैफ अली खान के साथ खड़े होकर नेपोटिज्म रॉक्स कहा था। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. सुशांत सिंह राजपूत का अगर इंस्टाग्राम देखें तो उन्होंने एक बार अपनी कमेंट में ये भी जाहिर किया था कि उनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए उनकी फिल्में हम देखा करें। कार्तिक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आलिया भट्ट और करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत का पहले मजाक उड़ाया था और अब उनके बारे में बड़े बड़े ऐसे लिख रहे हैं। बॉस नाम के ट्विटर यूजर ने आलिया भट्ट के ट्वीट पे कमेंट करते हुए लिखा कि यू एंड योर गॉडफादर करण जौहर मॉक्ड हिम फॉर बीइंग अ टीवी स्टार। यहाँ तक कि एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में नाम कमाया है, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां नेपोटिज्म का राज चलता है। ये सब ट्वीट सोशल मीडिया के यूजर्स के हैं जो अपने अपने ओपिनियन इस बारे में रख रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने भी ये कहा है कि बॉलीवुड इज अ क्रूअल प्लेस। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी बॉलीवुड को इस बात पर बैठकर सोचने को कहा। तो इस तरह से बॉलीवुड में एक बार फिर नेपोटिज्म की डिबेट शुरू हो गई है। There's also a big story about how Sushant had a fallout with a big production house in Mumbai, one of the biggest studios, did not sign a film with them, then he signed on another film which ultimately did not see the light of day. And that's why what she's hinting at, that's why when you isolate someone so much, and you again and again try to prove that, oh, you are worthless, you do not belong here. That's what she's saying, that even though we are outsiders or we don't belong to the classic Bollywood Hindi film family, we have made our mark. So let us survive. We don't want anything from you, but give us that respect. इन सब के अलावा जो एक बड़ा मुद्दा आज चर्चा का विषय बन गया है वो है मेंटल इलनेस। Congress party leader Milind Deora has spoken out about his ordeal with having suicidal thoughts multiple times. Many other celebrities have also taken to social media to share their stories. Even sports stars came out to speak about the importance of mental health. कई न्यूज़ डिबेट्स में डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट को इनवाइट करके इस बारे में डिस्कशन भी किया जा रहा है। कोई एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें वो जब भी चाहे फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपने किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, जो कि ये लोग खुद चूज करें, क्योंकि आज के डेट में आपको कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन मेंटल हेल्थ अवेलेबल है। आपने सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेनी है। टेली साइकेट्री और टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने रिलीज किया अभी मार्च में, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आप इतने फेमस हैं, आपको कहीं से छुपने की जरूरत नहीं है, अपने घर से बैठ के कंसल्ट करना है। तो मुझे लगता है इस तरह की इंपॉर्टेंट टैलेंटेड लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम भगवान तो नहीं है, बट मेंटल हेल्थ की सर्विसेज तो पूरी जानी चाहिए। जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जब हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं हम हेल्प कर पाते इतने अच्छे अचीवर्स की या अदरवाइज एक कॉमन मैन के लिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे लोग ज्यादा चर्चा करने से कतराते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, पर ये उतना ही सच है कि अगर डिप्रेशन का ठीक से इलाज ना किया जाए या अगर शराब वगैरह इस तरह की
चीज़ों का सेवन किया जाए तो डिप्रेशन और बढ़ जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप परेशान हो, अगर आप दुखी हो, तो किसी से बात करें, किसी से अपने मन की बातें शेयर करें, जिससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और कम से कम एक व्यक्ति को पता चले कि आपके मन में क्या हो रहा है, जिससे वो एक मदद की एक हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकता है। मेंटल इलनेस पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जा सकते हैं, जहां पर आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स मिल सकती हैं।